हेलो फ्रेंड्स, टेस्ट सीरीज वाला यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे एसएसटी टीचिंग मेथड पार्ट 4, जो आपके सभी एग्जाम के लिए उपयोगी साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 1, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया में शामिल नहीं है। ऑप्शन 1 शिक्षक, 2 शिक्षार्थी, 3 पाठ्यक्रम, 4 समाज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 पाठ्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से सही क्रम है। ऑप्शन 1 विधि सूत्र सिद्धांत, सूत्र विधि सिद्धांत, सिद्धांत सूत्र विधि, और 4 विधि सिद्धांत सूत्र। तो ये सही क्रम में कौन सा क्रम सही है? तो ऑप्शन नंबर 1 विधि, फिर सूत्र, फिर सिद्धांत, ये क्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण विधि शैक्षिक प्रक्रिया का गतिशील कार्य है, यह कथन है। ऑप्शन 1 जॉन डीवी का, 2 बाइनिंग, 3 श्रीमती सरोज सक्सेना, और 4 श्रीमती एस के कोचर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बाइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से विशिष्ट उद्देश्य नहीं कहलाते हैं। ऑप्शन 1 शैक्षिक उद्देश्य, 2 प्राप्य उद्देश्य, 3 शैक्षणिक उद्देश्य, 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 शैक्षिक उद्देश्य। शैक्षिक उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्य नहीं कहलाते हैं, जबकि प्राप्य उद्देश्य, शैक्षणिक उद्देश्य, ये सभी विशिष्ट उद्देश्य कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्न ऑफ एक्सपीरियंस किसने दिया? ऑप्शन 1 एडगर डेयर, 2 हेनरी पारकास्ट, 3 किलपैट्रिक, 4 डाल्टन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 एडगर डेल। क्वेश्चन नंबर 6, वर्णन करना, प्रश्न करना, चार्ट बनाना इत्यादि कहलाते हैं। ये किसके अंतर्गत आता है? विधि, युक्ति, प्रविधि, सिद्धांत। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 युक्ति। क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षण के अंतर्गत लक्ष्य प्राप्ति के लिए की गई क्रिया कहलाती है। ऑप्शन 1 प्रविधि, 2 युक्ति, 3 विधि, 4 सिद्धांत। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 विधि। क्वेश्चन नंबर 8, प्रयोजना विधि के जनक या प्रेरणाता हैं। ऑप्शन 1 फ्रॉबेल, 2 डाल्टन, 3 किलपैट्रिक, 4 आर्मस्ट्रांग। फ्रॉबेल, डाल्टन, किलपैट्रिक या आर्मस्ट्रांग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रयोजना विधि के जो जनक है WH किलपैट्रिक। प्रश्न 9, जवार भाटा सूर्यग्रहण चंद्रग्रहण प्रयोजना का कौन से क्रम या प्रकार में शामिल है? ऑप्शन 1 रचनात्मक या उत्पादनात्मक प्रयोजना, 2 उपभोगात्मक या कलात्मक प्रयोजना, 3 समस्यात्मक प्रयोजना, और 4 कौशलात्मक या अभ्यासात्मक प्रयोजना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 समस्यात्मक प्रयोजना। क्वेश्चन नंबर 10, डाल्टन विधि के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन 1 फ्रॉबेल, 2 एलना पारकास्ट, 3 डाल्टन, 4 आर्मस्ट्रांग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 एलना पारकास्ट। क्वेश्चन नंबर 11, मस्तिष्क उद्वेलन विधि की उपयोगिता है। ऑप्शन 1 नवीन विचारों को उत्पन्न करना, 2 मानसिक शक्तियों का विकास में सहायक, 3 सभी प्रशिक्षणार्थियों की सक्रिय भूमिका, सक्रिय सहभागिता, और 4 उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से अभिनय के तत्व हैं। ऑप्शन 1 पात्र, 2 कथोपकथन, 3 शैली, 4 उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13, प्रभावी शिक्षक होने की बहुत कम संभावना किसकी है? ऑप्शन 1
विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञाता हो, कुशल नेतृत्व क्षमता हो, 3 संवेगात्मक रूप से संतुलित नहीं हो, और 4 विषय वस्तु पर पूर्णतः अधिकार हो। तो ऑप्शन नंबर 3 है जो करेक्ट आंसर है। ये संवेगात्मक रूप से संतुलित नहीं हो, ये प्रभावी शिक्षक होने की बहुत कम संभावना होती है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से प्रक्षेपी सामग्री है। ऑप्शन 1 स्लाइड, 2 फिल्म स्ट्रिप, 3 पारदर्शिका, और 4 उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर 4, ये सभी प्रक्षेपी सामग्री के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, दैनिक पाठ योजना को सर्वप्रथम प्रस्तुत किसने किया। ऑप्शन 1 विल्सन, 2 रिचर्ड्स, 3 हर्बर्ट स्पेंसर, 4 स्टीवेंसन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 रिचर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 16, OHP या ओवरहेड प्रोजेक्टर में प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन 1 पाठ्यपुस्तक, 2 हस्तलिपि, 3 ट्रांसपेरेंसी, 4 कैसेट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ट्रांसपेरेंसी। क्वेश्चन नंबर 17, मुदालियर आयोग की नियुक्ति कब की गई। ऑप्शन 1 1950-51, 2 52-53, 3 1957-58, और 4 1956-57। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 1952-53। क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षक का चरित्रवान होना क्यों आवश्यक है। ऑप्शन 1 सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए, 2 सहयोगी कार्य हेतु, 3 बालकों पर प्रभाव डालने हेतु, और 4 छात्रों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने हेतु। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 छात्रों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने हेतु। क्वेश्चन नंबर 19, BS ब्लूम ने मूल्यांकन को माना है। ऑप्शन 1 द्विध्रुवीय, ऑप्शन 2 त्रिध्रुवीय, ऑप्शन 3 एक ध्रुवीय, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 त्रिध्रुवीय। क्वेश्चन नंबर 20, मूल्यांकन में शामिल है। ऑप्शन 1 मापन, 2 अमापन, 3 मूल्य निर्णय, और 4 उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से गुणात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन 1 साक्षात्कार विधि, 2 प्रश्नावली विधि, 3 संशय आलेख विधि, 4 उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1 मापन मूल्यांकन में आकर समाप्त होता है, 2 मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया का अंग है, 3 मापन मूल्यांकन मात्रात्मक है, 4 मूल्यांकन की समाप्ति मापन में है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मूल्यांकन की समाप्ति मापन में है। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि मापन की समाप्ति मूल्यांकन में, ये सही होता। इसमें क्या दिया हुआ है, कौन सा, यह आपको लिखना पड़ेगा कि कौन सा सही नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा पाठ योजना का सोपान नहीं है। ऑप्शन 1 प्रस्तुतिकरण, 2 स्पष्टीकरण, 3 प्रयोग, 4 पुनरावृत्ति। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 स्पष्टीकरण। 24, प्राकथन उद्देश्य विषय वस्तु अध्यापक के लिए संकेत व मूल्यांकन घटक हैं। ऑप्शन 1 दैनिक व इकाई योजना, 2 दैनिक पाठ योजना, 3 इकाई योजना, 4 वार्षिक योजना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 24 में ऑप्शन नंबर 2 दैनिक पाठ योजना। 25, भारतवर्ष में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए पाठ्य योजना किस आधार पर बनती है। ऑप्शन 1 हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली, 2 डीवी प्रणाली, 3 मॉरिसन प्रणाली, 4 रूसो प्रणाली। तो 25 का ऑप्शन नंबर 1 हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली। 26, निम्नलिखित में से शिक्षक सहायक सामग्रियों के संदर्भ में सही नहीं है। शिक्षण अधिगम की क्रिया प्रभावी व गुणात्मक बनती है, 2 बालक क्रियाशील रहता है, 3 ज्ञान अस्थायी रहता तथा बालक शीघ्रता से सीखता है, और 4 शिक्षण के उद्देश्यों की अधिगम प्राप्ति संभव होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर 3, ज्ञान अस्थायी रहता है तब बालक शीघ्रता से सीखता है, ये इसमें से शिक्षण सहायक सामग्रियों के संदर्भ में सही नहीं है। 27, RCEM का पूरा नाम है राजस्थान कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, राष्ट्रीय कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। 28, भावात्मक पक्ष के प्राप्य उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया? ऑप्शन 1, BS ब्लूम, ऑप्शन 2, सिम्पसन, ऑप्शन 3, कर्तवाल, ऑप्शन 4, एंडरसन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कर्तवाल। आप भावात्मक से याद कर सकते हो, यहाँ पे वह है और यहाँ पे कर्थवाल, यह भी वह है, इसे याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 29, एनसीएफ 2005 कौन से क्रम की रूपरेखा है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा चतुर्थ। जो एनसीएफ 2005 है वो चौथे क्रम की रूपरेखा है। क्वेश्चन नंबर 30, एनसीएफ 2005 का उद्देश्य नहीं है, निम्न में से एनसीएफ 2005 का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन 1, रटन शिक्षा से मुक्ति, ऑप्शन 2, बाह्य सामाजिक वातावरण की शिक्षा का समावेशीकरण, 3, परीक्षा व्यवस्था को और अधिक बढ़ाना, और 4, प्रारंभिक कक्षाओं में बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ाना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, परीक्षा व्यवस्था को और अधिक बढ़ाना। ये उसका एनसीएफ 2005 का उद्देश्य नहीं है। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ आई होगी। आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी प्रकार आप खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।